आज की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जो आज रामपुर जाकर ट्रैक्टर परेड के दौरान मारे गए किसान नवरीत सिंह के घर वालों से उन्होंने मुलाकात की। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान नवरीत की मौत हो गई थी। पहले ही नवरीत के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी मौत पुलिस की गोली से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली की बात सामने नहीं आई। बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें नवरीत का ट्रैक्टर पलटते देखा गया। आज परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ रही। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक साजिश के तरह के देखते हैं। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ इस देश का एक एक देशवासी खड़ा है। और मैं सरदार हरदीप सिंह जी को कहना चाहती हूँ कि आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और मेरी आशा है कि आप सबके मन में भी यही बात है। इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी। एक समय आता है जब इंसान का अहंकार इतना बढ़ जाता है, खास तौर से सत्ताधारी इंसान का, कि वो जनता से उसका जुड़ाव टूट जाता है। वो जानता नहीं है कि जनता क्या महसूस कर रही है, उसकी क्या पीड़ा है। और वो समय शायद आ गया है। शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कुछ बताते नहीं होंगे, हो सकता है वो देखते नहीं है, हो सकता है वो समझ नहीं रहे हैं, हो सकता है वो सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है। सत्ता कौन देता है भाई? सत्ता कौन देता है? सत्ता तो वो देते हैं ना। तो जो देने वाला है उसके पास आप नहीं जा सकते और आप कहते हैं कि एक कौन फोन मिलाएगा? जी आप मिलाइए, जरा मिलाइए, देखते प्रधानमंत्री उठाते हैं कि नहीं। रामपुर जाने के रास्ते से प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत। नवरीत की मौत का मुद्दा आज राज्यसभा में भी उठा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उसकी मौत को रहस्यमयी बताते हुए गृह मंत्री से इस मामले की जांच की मांग की। 26 January, I think the whole House has agreed on what we all feel. But just imagine if that tractor incident, that unfortunate tractor incident where a farmer died under mysterious circumstances. Imagine if that had happened in Maharashtra or in Bengal. Who is in charge of law and order there? All I'm saying is let the truth be told. I'm not coming to any conclusions. Let the truth come out. Who is in charge of that? The Home Minister of India is in charge. Do a proper inquiry and let the truth come out. What more am I saying? जलवायु परिवर्तन से जुड़ी स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। इस बार उन्होंने लिखा है, मैं अब भी किसानों के साथ खड़ी हूं और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करती हूं। कितनी भी नफरत, धमकियां या मानवाधिकारों का उल्लंघन हो, उसे बदल नहीं सकते। किसान आंदोलन को लेकर चल रहे ट्विटर युद्ध के बीच जानी मानी अभिनेत्री तापसी पन्नू ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अगर एक ट्वीट से आपकी एकता हिल जाती है, एक चुटकुले से आपकी आस्था हिल जाती है या एक शो से आपके धार्मिक विश्वास हिल जाते हैं, तो आपको अपनी मूल चेतना को मजबूत करने पर काम करना चाहिए ताकि दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा टीचर न बने।
अब एक जो क्रिकेटर हैं मनोज तिवारी, उन्होंने जो लिखा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अपने बचपन में मैंने कठपुतली नाच कभी नहीं देखा, ये नाच देखने में मुझे 35 साल लग गए। और इन सब के बीच क्रिकेटर इरफान पठान ने भी ट्वीट कर याद दिलाया है कि जब अमेरिका में पुलिस वाले ने जॉर्ज फ्लॉयड की क्रूरता से हत्या की थी, तब हमारे देश ने उचित ही अपना दुख जताया था। और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा, कौन है ग्रेटा थनबर्ग, कौन है रिहाना, हम न ट्विटर पर है न ही इस ट्विटर की राजनीति को समझते हैं। इन सब मुद्दों पर कुछ किसानों से बात की हमारे संवाददाता रविचंद्रन शुक्ला ने। ये रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग का नाम आपने कभी सुना था इससे पहले? ना जी, हम तो नहीं सुना भाई। नहीं सुने थे? तो अब इन्होंने आपके साथ में एकजुटता प्रदर्शित की है ट्विटर के जरिए। उसके बाद में भारत के तमाम सारे सेलिब्रिटियों ने इनके खिलाफ में वो किया कि ये भारत की बदनामी करने की साजिश है। भाई अब हमें नहीं पता कि क्या किया। अगर किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए या उन्होंने कुछ लिखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि भाई ये किसानों की मांग सही है, किसान आंदोलन सही है, कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े लोग होंगे। हालांकि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर उन्होंने आंदोलन का सपोर्ट किया है तो हम तो धन्यवाद ही करेंगे। और हम तो उनका भी धन्यवाद करेंगे जो आंदोलन का विरोध भी कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद है, भगवान उनका भला करे। हम तो विरोध सपोर्ट दोनों का धन्यवाद है, हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए। तो भारत के तमाम लोग कह रहे हैं कि बदनामी करने के लिए ये सारा करवाया जा रहा है। नहीं भाई, तो वो भारत सरकार जाने, भारत के जो लोग हैं वो जाने। हम तो केवल इतना कहेंगे कि जो सिंपैथी में दो शब्द किसी ने कहे हैं तो धन्यवाद है, उसने कुछ अच्छा देखा होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि ये भारत का विरोध है तो उसकी जांच कर ले। अच्छा, हमारा इस समर्थन से या समर्थन वालों से कोई लेना देना नहीं, उनका अपना निजी विचार रहा होगा, उन्होंने किया। ट्वीट आपने देखा इन लोगों का कि नहीं? ना जी, मैंने नहीं देखा, आपके माध्यम से पता चल रहा। ताऊ, आपने कभी रिहाना का नाम सुना है? ग्रेटा थनबर्ग का? हमने नहीं सुना जी। अच्छा, हमने नहीं सुना जी। हम तो खाली अपना गवर्नमेंट से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तीनों काले कानून वापिस हों और समर्थन मूल्य का निजीकरण हो। यही लड़ाई है हमारी, आर पार की लड़ाई है। जब तक ये नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आज 70 दिन हो चुके हैं और आगे और 70 भी हो जाएंगे तो भी हम इस बराबर इस तरह ही बैठे रहेंगे। विजेंद्र जी, बाहर के सेलिब्रिटीज को इस आंदोलन का समर्थन मिल रहा है, लेकिन भारत के सेलिब्रिटी कह रहे हैं कि ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग का नाम कभी सुना है आपने? कभी किसी किसान के बारे में मतलब यहाँ कभी किसी का किसान ने जिक्र नहीं किया, ना हम उसे जानते हैं। और समर्थन की जहाँ तक बात है, आ रहे हैं लोग, दे के जा रहे हैं, हम तो मंच पर किसी को बोलने नहीं दे रहे। राजनीतिक संगठन है, हम किसान लड़ाई लड़ रहा है अपनी। अब कोई आ रहा है तो उसका जो है हमारे ऊपर तो कोई वो नहीं है ना। हम कहीं विदेशों से बोले रहे, देख लो आप हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, किसान के सारे ट्रैक्टर भर भर कर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये रिहाना के ट्वीट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको क्या समझ रहे हैं कि आंदोलन मजबूत होगा इसके ट्विटर से? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे उस पर। किसान खुद जागरूक हो रहा है, पूरे देश का किसान एक हो चुका है। और जो है हमारी पंचायत चल रही है हर इलाके में, कई कई लाख इकट्ठा हो रहा है लोग। जिस दिन टिकैत साहब आदेश करेंगे कि सारे एक छतरी के नीचे यहाँ आ जाओ यूपी गेट पे, तो शायद यहाँ जगह नहीं मिलेगी। भारत के लोग कह रहे हैं कि आपके किसान आंदोलन के चलते जो विदेशों के सेलिब्रिटीज हैं वो ट्वीट करते हैं और इससे भारत की साख खराब होती है। तो इस पर गवर्नमेंट रोक लगा, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। इसे किसान कहाँ रोक लेगा? किसान तो ट्विटर इन्हें नहीं समझता। अच्छा, किसान तो इन चीज़ों को नहीं समझता, तो वो उनसे कह रहा है कि जो आप ट्वीट करो, ये करो। ये तो सरकार का काम है, वो देखे इस काम को। ट्विटर आपने देखा भी नहीं, ट्वीट देखा भी नहीं? नहीं देखा। तो तमाम सारे किसानों का कहना है कि वो रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग को जानते भी नहीं हैं और ट्वीट में क्या लिखा है वो ये भी नहीं समझते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो लोग समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, उनके समर्थन को हम ले रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से एन रवि के साथ रविचंद्रन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। विदेशी हस्तियों के ट्वीट को लेकर छिड़े विवाद पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कोई समर्थन कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है।
आंदोलन को, तो आप उसका खंडन करेंगे या स्वागत करेंगे? नहीं, अगर कोई विदेशी कर रहा तो क्या दिक्कत है भाई, समर्थन ही तो कर रहा है, वो ले दे थोड़ा रहा। अभी आपने कहा हरियाणा को नहीं जानते जो है उनको, और भाई मैं कोई अगर नहीं जानता तो बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ? मैं किसान मंच ने उनका शुक्रिया अदा किया था। हाँ तो ठीक है, अब मैं जानता नहीं भाई व्यक्तिगत, अब मैं बताऊँ कैसे? अब वो कोई कुछ हो रहा है कंपेयर के लोगों के चीज में तो उसका करे आप, लेकिन भाई मैं जब किसी के बारे में जानता नहीं तो मैं कैसे जुट्टू कह दूँ? संयुक्त मोर्चे ने करा तो हम नहीं करा फिर। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बाड़बंदी से किसान बेपरवाह नजर आ रहे हैं। किसानों का आंदोलन आज अपने 71वें दिन में पहुंच गया है। इन सब के बीच सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की किलेबंदी जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए कील की रीपोजिशनिंग की है पुलिस ने, यानी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा रही है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी सियासी जमावड़ा देखने को मिला। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर, डीएमके सांसद कनिमोई समेत 10 सियासी दलों के 15 सांसद आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचे। उधर सिंगू बॉर्डर पर जमा किसान नेताओं का कहना है कि सरकार पहले माहौल बनाए तभी बातचीत संभव है। किसान नेता मजीद सिंह राय ने एनडीटीवी से कहा कि पहले बेकसूर लोगों पर दर्ज एफआईआर वापस लिया जाए और इंटरनेट बहाल किया जाए। हम इस वक्त सिंगू बॉर्डर में मौजूद हैं। तमाम किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा इस समय उनकी वरीयता है कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं, जो लाल किले गए थे और वहाँ पर इनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी डिटेल्स मिल जाएं। जो लापता हैं उनके बारे में पता चल जाए। उनका कहना है कि अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उनकी डिटेल्स दी जाए, क्योंकि लीगल सपोर्ट उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अभी भी बताइए कितने लोग लापता थे और कितने लोगों को पता चला, और अभी भी कितने लोगों की डिटेल्स आपको नहीं मिल पाई है? देखिए, हमने एक टीम बनाई है अपनी और फ़ोन नंबर दिए हैं सबको कि इस पे हमको नोट करवाया जाए। तो जो अभी तक नोट करवाए थे, जो सरकार ने हमको, दिल्ली सरकार ने 115 की लिस्ट दी थी, उसमें ट्रेस किए हमने। तो उसके अलावा 6 और निकले हैं अभी तक कि 115 + 6 जो अभी तक मिसिंग की हमारे पास रिपोर्ट है। अभी पता कर रहे हैं, अभी फ़ोन कॉल आ रहे हैं, तो क्योंकि सबको कॉल किए हैं, जिन जिनका कोई परिवार का सदस्य घर नहीं पहुंचा है तो वो हमको कॉल कर सकते हैं। जिन्होंने कॉल की थी हमने ट्रेस किया है। ट्रेस आउट करने के बाद 6 और मिले हैं 115 के अलावा। 6 लोगों का जिनकी डिटेल्स नहीं मिल पाई है। अच्छा मंजीत जी, आप लोग की सरकार से बातचीत क्यों रुकी हुई है? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि डिटेल्स मिल जाए फिर बातचीत होगी? क्योंकि बातचीत के लिए तो आप भी तैयार हैं, सरकार भी तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो एक कॉल दूर हैं। देखिए, ये सीधी सी बात है। हमने सीधी बात बोली है सरकार को कि जो आपने नाजायज पर्चे किए हैं लड़कों पे, जिन्होंने, देखिए 40-40 किलोमीटर दूर लाल किला से पकड़कर उनके ऊपर पर्चे डाल दिए गए हैं। बड़ा नाजायज किया हुआ है सारा कुछ। तो ये सारे उन बच्चों को छोड़ें आप। छोड़ने के बाद फिर माहौल बने, एक बातचीत का माहौल बनाया जाए। देखो, इंटरनेट बंद किया हुआ है, बड़ी बड़ी दीवारें बना रही है सरकार, तो ये माहौल नहीं है। बातचीत का माहौल ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर बातचीत करने का माहौल बनाना है तो ये दीवारें बनाना बंद करे और इन बच्चों को छोड़े, ये सारी बातें, इंटरनेट चालू करे, तो ये सारी बातें सरकार करे, फिर माहौल बनता है, फिर बातचीत होगी अच्छे माहौल में। उधर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी सांसदों ने अपनी राय रखी। आज राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिल्ली बॉर्डर की किलेबंदी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर सरिये, कीलें लगाई गई हैं, खाई बनाई जा रही है। ऐसी तस्वीरें हमने सरहद पर भी नहीं देखी। कहाँ है? दोनों को जोड़ के देखिए सर। हमने आंदोलनों को न जाने किस नजरिए से देखना शुरू किया है। महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा वो सरिया, वो कील, वो खाई। सर, मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूं, लेकिन जो तस्वीरें सरहद की देखी हैं वो भी ऐसी नहीं देखी हैं। किससे लड़ रहे हैं आप? अपने किसानों से लड़ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं, अपना हकूक मांग रहे हैं। इतना मजबूत लोकतंत्र है सर। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर जेपी को इन खाई, बाड़ों, कटीले तार देखना पड़ता तो क्या होता सर? एक बार सोचे दलीय दायरों को छोड़ करके कि आंदोलन को डील करने का क्या यह नजरिया उचित है? और राज्यसभा में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी सांसद, ने कृषि सुधार के कानूनों पर कांग्रेस पर और शरद पवार पर दोहरा रवैया अख्तियार करने का भी आरोप लगाया।
2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें सभापति महोदय, उस समय के हमारे कृषि मंत्री जी परम आदरणीय शरद पवार जी ने 2010 में और 11 में हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी इसी संदर्भ में। प्रश्न यह है अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। चट भी मेरा, चट भी मेरा और पट भी मेरा। ज्योतिरादित्य के ठीक बाद भाषण देने के लिए उठे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया जी को बधाई देता हूं कि वो जितने अच्छे ढंग से यूपीए के कार्यकाल के दौरान सरकार का पक्ष सदन में रखते थे, आज बीजेपी का पक्ष सदन में रखा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय। जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने किसानों के मुद्दे पर अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह अजौला से बात की। किसान के मुद्दे पर लोकसभा चल नहीं पा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के अमृतसर से सांसद है गुरजीत सिंह अजौला। सरकार आरोप लगा रही कि विपक्ष जो है संसद को नहीं चलने दे रही है। नहीं, विपक्ष आप देश नहीं चला पा रहे, हम तो आपको बोल रहे हैं कि आप देश चलाओ। जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप बेच चुके हो, देश का किसान मजदूर सब बाहर बैठा हुआ है, उनकी बात आप सुन नहीं पा रहे। फिर उनके साथ मीटिंग आपने क्यों की? जब सदन में बात करनी थी फिर विंटर सेशन आप बुला लेते, विंटर सेशन में हम बात करते। विंटर सेशन आपने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि किसान का मुद्दा हैवी था। अब वहाँ फेल हो गए किसानों के साथ बात करते हुए। अब आप कहते हैं पार्लियामेंट में बात कर लो, पार्लियामेंट में भी हम बात कर लेंगे आपसे, लेकिन आप वही करेंगे जो आप कोरोना काल में जब सेशन बुलाया था, जब कानून पास किए थे, वहाँ आप डिक्टेटर के साथ वही बात करेंगे जो आपको अच्छी लगती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के गरिमा का आप लोग अपमान कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। जब विधानसभा है, जब स्टेट है, स्टेट का हेड कौन है? जो सब स्टेट का हेड है वो राष्ट्रपति है। और जब हमारी स्टेट ने कानून पास किया है तो राष्ट्रपति जी उसके ऊपर अपना कमेंट क्यों नहीं देते कि ये कानून पास करना है या नहीं करना? नहीं करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, राष्ट्रपति उस पर अपनी बात राय रखें। राष्ट्रपति जी पूर्ण तौर पर इनके गुलाम बने हुए हैं। इन्होंने विधानपालिका को गुलाम बना रखा है, इन्होंने कार्यपालिका को गुलाम बना रखा है। ये तो यहाँ तक कि न्यायपालिका के ऊपर भी दबाव डालते हैं। सो इनको इनकी जो इनका करने का तरीका है वो बहुत गलत हो चुका है। राष्ट्रपति जी का इतनी हिम्मत नहीं है कि जो विधानसभा जितने भी स्टेट ने कानून पास किया कि हम ये कानून अपने स्टेट में नहीं करने देते, वो सबको राष्ट्रपति जी मान नहीं रहे। लेकिन आप लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लो तभी आप लोग सदन चलने देंगे। नहीं, कृषि कानून जब उनसे बात हो चुकी है, आपके एक्सपर्ट मान चुके हैं ये गलती होगी है, तो वापस ले लो, क्या बात है? जिसके लिए आप पैदा कर रहे हो, जिसके लिए आप लेके आए हो, वो बोला मेरे को नहीं चाहिए। अब किसको देना चाहते? अब सारा यूपी बाहर बैठा हुआ है, महापंचायत हो रही है, हरियाणा में महापंचायत हो रही है, बिहार में हो रही है। अब क्या करना चाहते हो आप लोग? लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि अगर आप लोग बात नहीं मानेंगे तो फिर ठोस कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई कर देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डाल दो, और क्या कर लो? अब यही बात रह गई है ना, आपने लोकतंत्र तो खत्म करना ही है, और कर दो। जब आप लोकतंत्र खत्म करने पे तुले हुए हैं, विधानपालिका के ऊपर पूंजीपति का दबाव है, न्यायपालिका के ऊपर पूंजीपति का दबाव दिख रहा है, और कार्यपालिका के ऊपर पूंजीपति का दबाव है, ये क्या है? तो आप लोग सदन नहीं चलने देंगे ऐसे? बिल्कुल नहीं। किसान की बात करें, किसान का मसला हल करें, फिर सदन चलाएं, जैसे देश चलता चलाएं। ये थे अजौला अमृतसर सांसद, जिनका ये कहना है कि सरकार किसानों के मुद्दे को हल करे तभी सदन चलने देंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के उपराज्यपाल को और ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। कैबिनेट ने बिल जो है उसे मंजूरी दे दी है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट में संशोधन किया गया है। अब तय समय में ही एलजी के पास प्रस्ताव भेजना होगा। विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भेजने के लिए समय तय किया गया है। 15 दिन पहले भेजना होगा ये विधायी प्रस्ताव, प्रशासनिक प्रस्ताव 7 दिन पहले भेजने होंगे। बिल इसी सत्र में पारित करने के लिए भी लिस्टेड है। बिल में उन विषयों का भी
उल्लेख है जो विधानसभा के दायरे से बाहर हैं। गवर्नेंस को बेहतर करने और टकराव खत्म करने के लिए ये बिल लाया गया है। अब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को किनारे करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की व्याख्या को किनारे करते हुए, इसके उलट संविधान में दी गई व्यवस्था के उलट जाते हुए यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार की जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार होने के बावजूद एलजी के हाथ में पावर होगी निर्णय लेने की, डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो एलजी के हाथ में होंगे। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। तो 5 की बात में आज इतना ही। नमस्कार।